तो आज लेक्चर नंबर 4 है बेसिक मैथ्स का। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा और इंटीग्रेशन का कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले ये देखो सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो इसको हमें करना है डिफ्रेंशिएट। देखो ये जितने क्वेश्चन है ना सब वेव में मिलेंगे, सारा वेव चैप्टर और थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। इसलिए पढ़ना जरूरी है इसको, इस कॉन्सेप्ट को। तो देखो क्या होगा इसमें, मैं इसको लॉक कर लेने दो। तो इसमें क्या होगा कि अब डिफरेंशिएट करना है हमको, ये टाइम के रिस्पेक्ट में। इसमें कांस्टेंट पता है हमको, कौन कौन सा कांस्टेंट है। देखो ये ए कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। और ये फाई फेज डिफरेंस बोलते हैं। आगे चल के पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा, लेकिन ये सब कांस्टेंट है। अब देखो तो यहाँ पर अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो कांस्टेंट तो हमें समझ में आ ही रहा है कि कौन कौन कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं किया जाता है। तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी टी डी एक्स। ठीक है, एक्स मतलब यहाँ पे टाइम है ना, तो हम डी टी लिखेंगे ना। डी वाई बाई डी टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम वेरिएबल है ना, बाकी ये सब कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्स रहता टी के जगह पर, तो डी एक्स ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चलो ये कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा ए साइन एक्स है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स। तो कॉस अब पूरा का पूरा ये हो जाएगा ना ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो साइन और पूरा उतार दिए। अब अंदर वाले को करना है अलग से, तो अंदर वाले करेंगे देखो हो जाएगा। हाँ ये हो जाएगा, ये वाला तो कांस्टेंट है 0, और ये हो जाएगा, ये तो वेरिएबल है साथ में। हाँ तो ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा ओमेगा। तो हमारा मिलेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 एकदम। अच्छा मल्टीप्लाई करा। हाँ हो गया ना। अब ये हमको मिल गया। अब इसको दोबारा हमें डिफरेंशिएट करना है, एक बार और मान लो कर देना है। कोई चीज को 2 बार भी डिफरेंशिएट करने का मौका मिलता है, नहीं समझे। ये कैसे पता चलेगा 2 बार? नहीं वो तो फिजिक्स बताएगा ना, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा। वो सब शॉर्टकट हम बताएंगे। ठीक, तो इसको मान लो हम दोबारा कर रहे हैं, तो इसका साइन होता है डी ऊपर 2 लिख देंगे वाई बाई डी टी। यानी क्या किए हम, ऊपर 2 लिखे हैं ना, मैंने दोबारा हम कर रहे हैं। अब इसको करेंगे, इस वाले को, इस पूरे वाले को करना है। तो ए ओमेगा तो कांस्टेंट ही है, तो लिख देंगे ए ओमेगा। कॉस इसको एक्स मान लो पूरे वाले को, तो बोलेंगे कॉस का क्या होता है माइनस में साइन, और वो कांस्टेंट हाँ वो पूरा होता है ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा ना पूरा इतना। अच्छा इनटू, और फिर अंदर वाले को करेंगे। तो अंदर वाला जो होगा वो हो जाएगा कितना, ये सब 0 और प्लस ओमेगा। हाँ खाली ओमेगा। क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ भी ओमेगा, यहाँ भी ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट का तो 0 होता है ना, कहाँ पर, यहाँ पे इसके साथ रहेगा तो कैसे 0 होगा। जैसे मान लेंगे 5 कांस्टेंट है, एक्स लग गया बगल में, तो 0 थोड़े होगा। एक्स बचा दिया उसको, इसलिए कॉस जो है चाहे साइन जो है वो थोड़े ना 0 करने देगा उसको। ठीक है, तब ये देखो ये ओमेगा मिलके ओमेगा स्क्वायर। आई माइनस जो साइन है इसको आगे ले लेते हैं, और हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। पता है जब तुम चलोगे वेब चैप्टर, सबसे लास्ट चैप्टर है 11th क्लास का, तो उसमें इसको कहते हैं हम लोग पोजीशन ऑफ द वेव, इसको वेलोसिटी ऑफ द वेव, और इसको एक्सेलरेशन ऑफ द वेव। वेव का एक्सेलरेशन बन गया। मैंने पोजीशन को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला। तो जो पहला डिफरेंशिएटर निकालेंगे वो वेलोसिटी निकलेगा, और दूसरा जो निकालेंगे वो एक्सेलरेशन। बस तुम इतना जानो कि हम 2 बार भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं। किसी भी चीज को अगर उसका फंक्शन अगर उस हिसाब से है उतना बार हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बस इतना अपने दिमाग में रखो। अब मान लो हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो इसमें कांस्टेंट गिवन है। क्या क्या कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। यहाँ पे टाइम कांस्टेंट नहीं है, ये टाउ वाला कांस्टेंट है। तो मैंने ये टाउ बोलते हैं इसको भी हीट में पढ़ेंगे बढ़िया से। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग डी वाई बाई, देखो टाइम फंक्शन है इसका, तो डी वाई बाई डी टी लिख देंगे इज इक्वल टू। ठीक है, देखो ये कांस्टेंट है, इसको वैसे लिखेंगे क्यू नॉट ई के पावर दिस, तो ई के पावर दिस से होगा ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, इतना ही होगा ना। इनटू अब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो टाउ तो कांस्टेंट है, तो ये तो 0 हो जाएगा। टाउ क्या है, नहीं सॉरी 0 नहीं होगा, टी के साथ है तो कैसे 0 होगा। तो जानते हो कैसा हो जाएगा 1 बाई टाउ।
1/टाउ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/टाउ। अब पूछो कैसे, लेकिन माइनस भी रहेगा। कैसे हुआ ये सर? देखो ये अगर मान लो लिखते x/5 और कहते कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो कहता ना तुम भाई x के वजह से ये 5 जीरो अब नहीं होगा। नहीं। बोलो इसका डिफरेंशिएट करते तो नहीं ना होता। तो अब कैसे होता? तो 5 को x का डिफरेंशिएशन कितना होता? 1। अब 5 को 5 ही लिखते, x का डिफरेंशिएशन 1। 1। अब देखो खाली 5 रहता 1/5 तब तो 0 हो जाता। हाँ, लेकिन इसके x साथ x variable के भी साथ है। वेरिएबल है तो कैसे करेगा? जैसे मैंने 5x रहता तो 5 थोड़े ना 0 हो जाता। मल्टीप्लाई में है तो वेरिएबल साथ में है तो नहीं 0 होने देगा। तो वैसे ही ये बाटा वाले को भी 0 नहीं होने देता है, वेरिएबल अगर साथ में रहता है। वेरिएबल किसको बोलते हैं? जो चेंज होता जाए, अचर बोलते हैं हिंदी में। वेरिएबल को चर बोलते हैं, सॉरी, वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं और कांस्टेंट को हिंदी में अचर बोलते हैं। तो इस बात को समझ लें जो हिंदी वाले हैं। तो ये 5 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो 5 को 0 नहीं होने दिया डिफरेंशिएट होने के वजह से। वैसे ही बट्टा में भी रहता x/5 तब भी 0 नहीं होता 5 का डिफरेंशिएशन। अब x का 1 हो जाता है। अब जानते हैं x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1, क्योंकि पावर में 1 है, 1 सामने उतरेगा, एक में से एक जाएगा तो 0। तो x के किसी का पावर 0 होता है तो एक ही हो जाता है। एक हो जाता है, 1 आ गया, ऊपर 1 आ गया। इसी तरह से टाइम यहाँ पे वेरिएबल है t, तो इसलिए ये ऊपर 1 हो गया। देखो पावर 1 है तो 1 को सामने उतारा तो हो गया ना -1। हाँ, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0, t के पावर 0 मतलब 1, तो 1 माइनस 1 आ गया। और टाउ को 0 नहीं होने दिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनता है इसका। आ रहा बात समझ में? देखो ऐसे ही एक दो और क्वेश्चन देखोगे तो आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या खेल चल रहा है। यहाँ पे ये Q0 और ये टाउ ये कांस्टेंट है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो dq/, बताओ यहाँ पे टाइम फंक्शन है तो टाइम हो dt लिखूंगा ना। अगर लिखूंगा तब देखो ये तो Q0 है तो वैसे ही रहेगा Q0, कांस्टेंट है। इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो अगर यही यहाँ पे प्लस रहता तो 0 हो जाता ये। देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस के साथ है, 1 तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा और माइनस। ये भी कह सकते हैं इसके साथ कोई वेरिएबल भी नहीं है, हाँ, और e के पावर इतना का क्या हो जाएगा? तो ई का वो सेम ही हो जाएगा। t/टाउ उतना ही हो जाएगा इनटू क्या? 1/टाउ। हाँ 1/टाउ, माइनस में 1/टाउ, क्योंकि वो टाइम के इसको तो हाँ, यही वाला। इस टाउ को कैंसिल नहीं होना, 0 नहीं होने दिया, इस टाइम इसके साथ लगाया। तो बहुत काम का है ये, जानते हो, इसी से हार्ड क्वेश्चन बनता है। अब बच्चे घबरा जाते हैं, इसलिए अभी सीख लो। हम तुम्हारी जगह पर होते 2-3 बार इसको बनाते ताकि दिमाग में सेट हो जाए। इसको सेटअप करके लिख देंगे ऐसे Q0, है ना, अब माइनस आगे कर देंगे Q0/, टाउ लिख देंगे। देखो Q0/टाउ लिख सकता हूँ ना इसको, माइनस आगे लिख दिया, 1 से Q0 में गुणा किया तो इतना हो गया और टाउ नीचे आ गया, इनटू 0 तो हट गया, माइनस में e के पावर माइनस t/टाउ हो गया। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, टाउ को ना जाके आगे पढ़ेंगे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, तो वो कांस्टेंट होता है। तो देखो ये इसका हो गया डिफरेंशिएशन। एकदम बनाओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे देखो कांस्टेंट आपको आंख से दिख जाना चाहिए। 50 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, बताएंगे टाइम वेरिएबल है तो dq/, क्या बनेगा बताओ, dt। 50 को तो 50 ही लिखेंगे, इनटू अब e के पावर x होता है तो e के पावर x से हो जाएगा ना, जितना होता है वो। अब फिर चैन रूल के हिसाब से ऊपर वाले को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे तो -1/5, -1/5। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको माइनस को आगे ले आओ, 5 से एक बार धोके कटा दो इसको 50 को, तो जानते हो कितना जाएगा? माइनस में 10 हो जाएगा, 10 e के पावर -t/5। अब देखो ये और ये, देखो ये और ऊपर वाला ये दोनों एक ही चीज है, हाँ, समझे? Q0 कांस्टेंट था तो हमने कांस्टेंट टर्म 50 डाल दिया। e के पावर टाइम t/टाउ, तो e के पावर t, टाउ कांस्टेंट होता है तो उसके जगह पर 5 डाल दिया, क्या दिक्कत है? तो ये एक ही चीज हुआ है दोनों। ये इसमें वो मैथमेटिक्स डाल दिए हैं, हाँ, इसमें लैंग्वेज यूज किए हैं, ठीक। तो इसको एकदम दिमाग में सेट करो। आगे चलते हैं, यहाँ पे इसको करेंगे ये वाला। तो देखो यहाँ भी एक कांस्टेंट है, अब 5 कांस्टेंट, लेकिन टाइम की वजह से बच जाएगा बेचारा। नहीं समझ, कोई भी वेरिएबल होता है उसको बचा लेता है। बताओ पापा पीटने जाते हैं तो मम्मी बचा लेती है कि नहीं बचाती है? तो ये देखो कोई भी, जैसे मान लो 5 है, इसके साथ कोई वेरिएबल लग गया x, तो इसको 0 नहीं होने देगा ना, क्योंकि इसके पास पावर 1 है। हाँ, तो 1 सामने उतरेगा, 1 में से 1 आएगा तो 5 ही हो जाएगा। हाँ, तो वही बात है।
तो यहाँ पे डी क्यू बाई क्या लिखूंगा यहाँ पे dt हो जाएगा। डी टी लिख दूंगा। इक्वल टू 50 बोलो हाँ, और सेम रह जाएगा। माइनस Good. 5t अब इंटू -5t को माइनस differentiate 5 कर हो रहे हैं। जाएगा। हाँ। -5 को डिफरेंशिएट किया कितना minus -5। अब -5 50 में गुणा होगा कितना होगा तो 50 250। -250 के बोली मौसा जी 250 और e के पावर -5t। यहाँ बताओ ये आंसर क्वेश्चन आंसर तुम बताओगे अभी 1 मिनट लगाना चाहिए 1 मिनट का 20 सेकेंड में बताना है। अरे लिखे बिना बताना है। लिखिए हाँ बोलो डी क्यू अपन डी टी इक्वल टू हाँ। 10 का पावर 10 e के पावर वही सेम होगा हाँ इंटू हाँ हाँ -10 हाँ -100 e के पावर पावर -10t। ये आंसर है। तो देखो आपको कोई चीज आ जा रहा है ढंग तो ये मत होशियारी करो। मैं भी ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ मैं। कोई चीज सीखने को आ गया तो इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। इसको कितना दिन तक याद रख रहे हो मेमोरी में ये चैलेंजिंग होता है। वो तो पढ़ाएंगे तो आइए जाएगा हर दिन का पढ़ाइए आ जाएगा। लेकिन यही 1 महीना बाद पूछे कि इसका डिफ्रेंसिएशन तो कॉपी पलटना पड़ जाए तब तो हो गया मुश्किल। क्योंकि ये टूल्स है और ये यूज होगा फिजिक्स में। अब फिजिक्स में 100 नंबर भी कोई ला देता है ना नीट में 100 नंबर भी तो उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। क्योंकि बायो कोई भी कर लेगा केमिस्ट्री भी हो जाएगा। 100 नंबर केमिस्ट्री फिजिक्स में आ जाए दोनों मिलकर 250 नंबर अगर आ जाए केमिस्ट्री फिजिक्स मिला के तो बहुत बढ़िया सिलेक्शन हो जाता है स्टूडेंट का। क्या कि बायो अगर स्ट्रांग रहे तो। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। एक एडवांस सिखाना चाहते हैं डिफरेंशिएशन में। एडवांस डिफरेंशिएशन मैंने नाम दिया मैंने 3-4 स्टार डाल दिया इस पे। ये सीखने वाली चीज है। ये क्या सीखने वाली चीज है इसको समझो। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं यहाँ पे इसको ध्यान ना देके मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको सोचो y इक्वल टू मैं लिख दिया 5x के पावर 3 ऐसे। और मैं कहूंगा कि इसका डिफरेंशिएशन करो तो कहोगे dy बाई dx लिख दूंगा। तो यानी y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया x के। तो चलो ठीक है तुमने जो डिफरेंशिएट किया तो आएगा 5×3=15 और ऊपर एक पावर कम कर देंगे तो 2। तो हमारा ये बात सही है। लेकिन यही चीज अगर तुमसे पूछता y इक्वल टू एक्स क्यू लेकिन dy बाई dt पूछता तो dy बाई dt का मतलब इसमें कोई ऐसा dt शब्द है ही नहीं। इसमें टाइम है ही नहीं माने टाइम या t है ही नहीं। तो इसलिए हम कहेंगे कि देखो डिफरेंशिएट कर तो रहे हैं इसको तो डिफरेंशिएट कर देंगे जैसा चाहिए। लेकिन बगल में क्या कर देंगे x का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ कर देंगे। यानी अगला स्टेप में देखो समझते हैं। अगर dy बाई dt तुम्हें लिखना है तो देखो 3 इसको पहले कर दो। यहाँ टाइम कोई नहीं है तो हम समझ गए कि अपना रूल अलग लगाना है। तो इसको करेंगे 3 सामने उतरा उसमें से 1 कम हो गया ठीक। और बस यहाँ पे बगल में खाली लिख देना है dx बाई dt हो जाएगा। x को किससे डिवाइड कर देना है dt से बस खत्म। अब तुम समझ रहे हो बार बार सर x को ही dt से ही डिवाइड कर रहे हैं ना। इसका लॉजिक समझो। जैसे मैं बोल दिया y इक्वल टू 10x के पावर 4 मान लो मैं बोल दिया। लेकिन मैं यहां बोल रहा हूं dy बाई dp तो जरूरी पहले- थोड़े है कि भाई टी रहेगा ये p है आ गया तो हम समझेंगे कि इसमें p है ही नहीं। तो पहले हम पहले जैसा था वैसा हाँ, डिफरेंशिएट कर पहले दें। 40 तो respect 10 to- हाँ 10 होगा 40 x के पावर 3 3 हो गया डिफरेंशिएट इनटू into dx बाई dt कर देंगे बस dp कर देंगे हो गया। आगे समझ। तो वैसे ही देखो यहाँ पे बात कर लेंगे y इक्वल टू एक्स के पावर 5 है लेकिन हमें चाहिए dy बाई dt इसमें t है ही नहीं। तो पहले इसको जनरली डिफरेंशिएट करो और dx बाई खाली लिख देंगे dx बाई dt हो गया उसे छोड़ दो। वैसे ही देखो e के पावर x है ठीक है। तो हमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो t है ही नहीं। तो जैसा था इसको डिफरेंशिएट किया e के पावर x का हो गया e के पावर x इंटू x है तो dx बाई dt कर दिया बस खत्म। ऐसे ही अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू एक्स के पावर 7 है तो बस इसको करना है टाइम के रिस्पेक्ट में तो बस हो गया। वैसे ही कर दो पहले x के रिस्पेक्ट में कर देंगे उसके बाद से टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम करा के देंगे उसका। उसको लिख देंगे। वैसे ही देखो यहाँ पे y इक्वल टू साइन x है तो इसका डिफरेंशिएशन dx अगर लिख दिया और dy बाई dx तो cos x हो जाएगा। अगर x है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो। लेकिन अगर तुमने इसको x है लेकिन t के रिस्पेक्ट में किया तो इसको डिफरेंशिएट किया तो cos x और x को कर दिया dx बाई dt। तो ये तरीका है इसको करने का। ये सीखना बहुत जरूरी है ठीक है सीखना बहुत जरूरी है।
तो इसको एक बार आप जरूर लिख के रिकॉल करें। अगला एक केस आता है मैक्सिमा और मिनिमा का। मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत यूज होगा, मैक्सिमा और मिनिमा। पूछेगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होगा, मैक्सिमम स्पीड कहाँ होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ होगा। इस पार्टिकल का इक्वेशन दे देगा, कह देगा कि मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगेगा। तो वो मैक्सिमा और मिनिमा का केस जो है ना, यही मैथमेटिक्स सॉल्व करेगा फिजिक्स में। ठीक है, तो देखो मैक्सिमा और मिनिमा को निकालते कैसे हैं और कैसे, क्या है ये मैक्सिमा और मिनिमा। तो पहले एक बात बताओ, हम लोग जानते हैं जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy/dx जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उससे क्या निकलता है, स्लोप। स्लोप किसको बोलते हैं, देखो अगर दो चीज का ग्राफ बनता है ना ऐसे, अब बीच से अगर मान लो ऐसे कुछ बन गया तो हम ये देखते हैं कि कितना स्लोप है, माने मान लो y वर्सेस x का ग्राफ है तो देखते हैं कितना स्लोप। मान लो एक और ऐसे खींच दिया तो अगर तुम इस पर फिसल के जाओगे तो सबसे ज्यादा कहाँ फिसलन होगा, यहाँ पर, क्योंकि इसका स्लोप ज्यादा है, खाड़ा ज्यादा है, एकदम फिसलते नहीं है, फिसल पट्टी जो होता है। और इस पे अगर तुम फिसलोगे थोड़ा स्लो फिसलोगे, क्योंकि इसका स्लोप कम है। स्लोप माने कितना उठा है, एक्स एक्सिस से कितना ऊंचा उठा है, तो सबसे ज्यादा यही ना ऊंचा उठा है, वाई एक्सिस के पास ज्यादा। हाँ, तो इसका स्लोप ज्यादा है, इसका ना, इसका स्लोप थोड़ा कम है, इसका स्लोप और कम है। अगर मैं वही बोलता यहाँ पे बनाता हूँ बस समझाने के लिए, अगर y/x है ऐसे खींच दिया और कहूँ कि बताओ इसका स्लोप कितना है, तुम कहोगे स्लोपे नहीं है, तो पट है। क्या है, पट है, माने पट माने ऐसे समतल है, तो इसको हम बोल देंगे कौन, ये स्लोप 0 है। क्या है ये, स्लोप 0 है। अब तुम्हें समझ में आया, स्लोप 0 का मतलब डिफरेंशिएशन 0। स्लोप का ही मतलब ना डिफरेंशिएशन होता है, और स्लोप 0 मतलब डिफरेंशिएशन 0, और डिफरेंशिएशन 0 का मतलब tan थीटा 0। इसका मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस जो है वो भी 0, साइन बाई कॉस भी 0, वही साइन बाई। हाँ, तो इस तरह से सब 0। तो अब देखो एक बार स्लोप का मैं यहाँ पे देखो एक चीज दिखा रहा हूँ, देना स्केलवा जो है उसमें से निकाल के, इसी को स्लोप बोलते हैं। जैसे देखो बड़ा वाला स्केल दे दे क्या ना, हो जाएगा ये देखो अगर मान लो कि मैं ये स्केल ये है, मैं इसको जमीन से, जमीन मतलब हो गया कि मैं इस कॉपी से, है ना, मैं थोड़ा सा उठा दिया तो स्लोप इतना आ गया, इसके अंदर इतना उठाया तो ठीक, थोड़ा और ऊपर उठा दिया तो और ज्यादा स्लोप आ गया, थोड़ा और ऊपर उठाया तो ज्यादा स्लोप आ गया, थोड़ा और ऊपर उठाया तो ज्यादा स्लोप आ गया। अगर मैं ऐसे कर दिया ना तो इनफाइनाइट स्लोप आ गया, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट स्लोप, एकदम परपेंडिकुलर जो हो जाए, है लंबवत हो जाए तो उसको इनफाइनाइट स्लोप क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट स्लोप। यानी अगर मैं ऐसे पट कर दिया, रख दिया तो 0 स्लोप क्या हो गया, 0। कारण क्या है कि यहाँ रखेंगे, इस पट रख दिए हैं तो इसके ऊपर से अगर हम ढक्कन को ऐसे चाहेंगे कि फिसले तो नहीं फिसलेगा, स्लोप रहता तब ना फिसलता। ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा स्लोप हम लोग बढ़ाते हैं, अब तो 0 स्लोप नहीं है, पकड़ में नहीं आ रहा है, ठीक है, अब तो 0 स्लोप नहीं है। अब देखो 0 स्लोप नहीं है, अब थोड़ा सा स्लोप बढ़ गया, अब स्लोप बढ़ा रहे हैं, देखो फिसलना शुरू हो गया। तो इस तरह से जैसे ही आप स्लोप बढ़ाओगे वो फिसलना शुरू करेगा। अब बढ़ाते बढ़ते स्लोप बढ़ा रहे हैं, देखो बढ़ा रहे हैं और एक समय के बाद क्या हो जा रहा है, इनफाइनाइट हो गया। और फिर स्लोप है देखो नीचे जा रहा है निगेटिव में, और होते होते देखो फिर से 0 हो गया। तो ये पूरा स्लोप का पूरा खेल है। अरे बस समझ में, ग्राफ बताएंगे तो इस स्लोप को और स्टाइलिश तरीके से बताएंगे, लेकिन अभी तुम समझो कि स्लोप का ये मतलब होता है कि कितना उठा हुआ है, कितना उस पर से फिसलेंगे हम। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जो हम ग्राफ बनाए हैं इस ग्राफ में कहाँ पे स्लोप 0 होगा, तो देखो यहाँ पे स्लोप 0 होगा, क्यों है, देखो यहाँ लाइन खींचते हैं तो सीधा बन रहा है। अगर वही यहाँ पे अगर हम खींचते एक लाइन माने टेंजेंट खींचना, तो इसको टेंजेंट अगर खींचते तो देखो यहाँ पे स्लोप बन रहा है, लेकिन यहाँ पे खींचते तो स्लोप बन जाता कि ना, यहाँ खींचते तो स्लोप बन जाता, लेकिन यहाँ पे खींच रहे हैं तो सीधा लाइन बन रहा है। तो यहाँ पे खींच रहे हैं तो यहाँ पे लाइन, तो यानी ये 0, यहाँ और यहाँ स्लोप क्या है, 0 हो जा रहा है। तो जो एकदम हाई स्लोप माने ऊंचा जाके वहां पे 0 अगर स्लोप हुआ तो यहाँ मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा माने अधिकतम। और जो नीचे बनाता है स्लोप 0 उसको मिनिमा बोलते हैं ग्राफ में। जो लो पर बनाता है स्लोप उसको मिनिमा, और जो हाई पर स्लोप बनाता है, स्लोप बनाता नहीं माने स्लोप 0 होता है, तो इसका मतलब ना मैक्सिमा और मिनिमा 0 स्लोप को बोलते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा क्या बोलते हैं, 0 स्लोप होता है। हाँ, चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, 0 स्लोप होगा तो क्या बोल देंगे, मैक्सिमा चाहे मिनिमा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम देखो अगर मैक्सिमा बोलेंगे तो डिफरेंशिएट करके अगर 0 कर दिए इक्वल टू
किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो, इक्वल टू क्या कर दो, जीरो। तो समझो कि उसका स्लोप क्या मिल जाएगा, जीरो। तो स्लोप चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, स्लोप को क्या आना चाहिए, जीरो ही आएगा। जीरो आएगा। स्लोप क्या आएगा, जीरो ही तो ये तो बात पता चल गया। दूसरा चीज देखो, अगर दोबारा अगर उसको डिफरेंशिएट करेगा और उसका एक कोई निगेटिव वैल्यू आ गया, डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आ गया वैल्यू, नेगेटिव। तो समझ जाना मैक्सिमा है। निगेटिव आएगा तो क्या समझना है, मैक्सिमा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो समझ जाना मिनिमा है, प्लस आ गया तो मिनिमा है। अब ऐसे नहीं आएगा तो देख, इसको समझते हैं क्वेश्चन से। देख ये क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसमें क्या किए हैं, पहले एक बार हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। याद रखना, कभी भी डिफरेंशिएट करके उसको जीरो कर दो तो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कितना होगा, तो x का डिफरेंस एक्स स्क्वायर का 2x, और इसका हो जाएगा 4, और इसका कांस्टेंट है 0 ना। तो इसको कर देंगे जीरो, माने डिफरेंशिएट करके क्या करना है, जीरो। देखो हाँ, देख डिफरेंशिएट करके क्या किया गया है, जीरो। तो यानी हम जब जैसे ही डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो हमको देखो यहाँ पे एक वैल्यू मिलेगा जीरो, इसको जीरो लिख दिया, 2x माइनस 4 को इधर ले गए तो आ गया मतलब +4, और 2 से कटा दिए तो x बराबर कितना आ गया, 2। तो देखो ये गलत लिख दिए हैं, इसको सुधार देते हैं। मतलब ना यह वह पोजीशन है, ऐसे लिखना चाहिए यहाँ पे, यह x का वह माने वैल्यू है जहां मैक्सिमा या मिनिमा मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमा है कि मिनिमा है ये बात नहीं पता है। तो हमें x का वैल्यू मिल गया, जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो मैं एक ग्राफ बना दिया, ठीक है, तो हमको मान लो मैं एक ग्राफ बना दिया, समझने बाबू ध्यान से, ये y है और ये क्या है, x है। तो मैं एक सपोज ग्राफ बनाया हूं, तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3। अगर मान लो यहाँ पे कुछ होगा, मान के चलो मैं ले लेता हूँ 5, 7, 9 ऐसे कुछ ले लिया, और मैं फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे ये 2 जो है ना, 2 x बराबर कितना आ रहा है यहाँ पे, 2, यानी x का वैल्यू देखो x बराबर 2 आ रहा है। इसका मतलब x का वो 2 वाला वह पॉइंट है कि इसी के ऊपर जाने पर या तो मैक्सिमा मिल जाएगा या फिर क्या मिल जाएगा, मिनिमा। लेकिन हम लोग ग्राफ में देख रहे हैं तो मिनिमा दिख रहा है ना, लेकिन हमें इक्वेशन से थोड़े पता चल रहा है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा, नहीं समझे। तो हमें जो पहली बार डिफरेंशिएट करके जीरो निकालेंगे, जीरो करके जो x का वैल्यू निकालेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि x का कौन से वैल्यू, माने x के कितने वैल्यू पर मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। यानी x बराबर 2 पर मैक्सिमा भी मिल सकता है और मिनिमा भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमा होगा कि मिनिमा, इसको निकालने के लिए आपको एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, एक बार और इसको पकड़ लिए और इसको दोबारा डिफरेंशिएट किए। तो मान लो यहाँ का डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 1 तो ये 2 हो जाएगा, आई 0 हो गया तो -0, यानी ओवरऑल हमारा नंबर कितना आया, 2। अब यहाँ पे देखो प्लस आया है, तो यानी क्या होगा, मिनिमा होगा, है ना, मिनिमा होगा, क्या होगा, मिनिमा। क्यों, क्योंकि आया है पॉजिटिव। तो सेकेंड वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिक लिख देता हूँ शॉर्ट में, यहाँ पे एक ट्रिक क्या लिख रहा हूं, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करने पर जो x का वैल्यू मिलेगा, वैल्यू होगा, समझा, जो x का वैल्यू होगा उसी वैल्यू पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, पहली बार समझ गया। माने जो पहली बार जो तुम डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पर जो x के वैल्यू मिला, यानी फर्स्ट टाइम हमने डिफरेंशिएट किया जो x का वैल्यू मिला जीरो करने के बाद ना, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने पर जो x का वैल्यू मिला, ठीक है। डिफरेंशिएट करके लिखता हूँ, करके जीरो करने पर, ऐसा सही रहेगा ना। देख सही है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करके जीरो करने पर जो x का वैल्यू मिला, समझ गया,
एक्स का वैल्यू होगा उसी वैल्यू पर मैक्सिमा या मिनिमा होगा। सही है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम पहले डिफरेंशिएट करके जीरो किया तो जो एक्स का वैल्यू मिला इसी पॉइंट पर माने इसी वैल्यू पर या तो मैक्सिमा हो सकता है या फिर मिनिमा हो सकता है। अब दूसरे टाइम सेकेंड टाइम ठीक है डिफरेंशिएशन करेंगे तो पॉजिटिव या निगेटिव आएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? आएगा पॉजिटिव या निगेटिव आएगा तो मिनिमा मैक्सिमा पता चलेगा। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो जब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या निगेटिव आ जाए तब हमें मिनिमा या मैक्सिमा पता चलेगा। अगर पॉजिटिव आ गया तो हम लोग कहेंगे कि मिनिमा है और निगेटिव आ गया तो कह देंगे मैक्सिमा है। बहुत काम का ये बस इतना ही काम करना है। आओ एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे, ये वाला है ना। ये दोनों क्वेश्चन क्या करेंगे बाद में, थोड़ा सा लॉक कर देंगे। लॉक हो जाता है ना तो रेजोल्यूशन फिक्स हो जाता है। अब देखो एक और क्वेश्चन देता हूँ। देखो अगर मान लो लिखा है y इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 2 ऐसा लिख दिया है। वही सेम क्वेश्चन है ना, लिख दिया है ना। ठीक है, तो ऐसा है। अब इस पे हमें बताना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे डिफरेंशिएशन यानी dy/dx कर देंगे। हाँ तो 6x माइनस 4 क्या कर दिया 6x माइनस 4। अब इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब इसको ओवरऑल करके क्या कर देंगे 0 यानी 0 बराबर आ जाएगा 6x माइनस 4 यानी 4 को इधर ले आएंगे तो प्लस में 4 इधर हो जाएगा 6x तो x बराबर हो जाएगा 4/6 यानी हो जाएगा कटने पर 2/3 यानी x का इतने वैल्यू पर माने यहाँ पर ठीक है यहाँ पर माने x के जो वैल्यू है यहाँ पर मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। समझ में आया? मैंने हमें x का एक वैल्यू मिल जाता है जिसपे मैक्सिमा भी हो सकता है और मिनिमा भी हो सकता है। हमने ग्राफ को समझे पे किया कि एगो तो जैसे मान के चलो, हमें फिर से एक बार और बताते हैं क्या दिक्कत है। x है y है, हम ऐसे करके ऐसे ग्राफ खींच दिए हैं। तो हमें मान लो कोई एक ऐसा पोजीशन मिल गया है, मान लो x बराबर यहाँ पे 2/3 मिल गया है जहाँ पे मैक्सिमा भी हो सकता है लेकिन मिनिमा भी हो सकता है। ग्राफ में देखने पर हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, क्योंकि ग्राफ में अगर ऊंचा उठा होगा तो मैक्सिमा, नीचे धसा होगा तो मिनिमा। लेकिन इक्वेशन में नहीं पता चलता है। तो ठीक है, तो हमें तो x का वैल्यू पता चल गया कि यहाँ पे एक मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा। लेकिन मैक्सिमा होगा कि मिनिमा इसको पता करने के लिए आपको दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा यानी सेकेंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका मैं सेकेंड डेरिवेशन यहाँ पे कर रहा हूँ। सेकेंड डेरिवेशन करूंगा तो कहूँगा d2y/dx ऐसे लिख दूंगा। और सोचो इसका डेरिवेशन डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसा आएगा 6x का कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ 0 है ही यानी x इतना बराबर कितना आ गया 6। अब यहाँ से पता चला ये तो पॉजिटिव है और जब पॉजिटिव होगा तो क्या कहेंगे मिनिमम। अब एक बार क्वेश्चन से समझ लेते हैं ये फिर से एक बार और। इसे मान लेते हैं y इक्वल टू 5x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 4 ऐसा हमने दे दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन से समझ लिए हम लोग। इस क्वेश्चन में बताएंगे हम लोग कि मिनिमा होगा कि मैक्सिमा होगा। तो हम लोग पता पहले क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx डिफरेंशिएट करके तुरंत 0 कर देंगे। 5 दूना कितना हो गया 10x प्लस 3 इसका हो जाएगा 0। अब इसको कर दो 0 डिफरेंशिएट करके 0 बराबर कितना हो जाएगा 10x प्लस 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -3 इक्वल टू 10x। तो x बराबर कितना आ जाएगा -3/10 -3/10। तो यहाँ से हमको पता चला कि x का -3/10 वैल्यू पर क्या होगा मैक्सिमा या मिनिमा। हाँ मैक्सिमा हो सकता है, मैक्सिमा या मिनिमा। ये पता नहीं चला कि मैक्सिमा हो कि मिनिमा
हो सकता है, ये हमको पता चला कि x बराबर -3/10 पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें पता नहीं चला तो हम लोग दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। ये करना ही पड़ता है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो फिर हम लोग ने इसको उठाया और दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, d2y/dx, यानी हमने दोबारा डिफ्रेंशिएट किया 10 तो करेंगे कितना हो जाएगा 10 प्लस 0 +0। देखो इसका डिफरेंशिएशन 10 है, इसका 0 हो गया। तो अब यानी हमारा मिल गया वैल्यू कितना 10, यानी ये प्लस में मिला है तो हमें पता चल गया कि ये मिनिमा होगा। ये पॉजिटिव आया है तो इसलिए क्या कह देंगे, मिनिमा होगा। लेकिन कितना मिनिमा होगा, तो इसके लिए आपको ये वाला जो वैल्यू है इसको पुट करना होगा उसके अंदर। तो लिखेंगे y इक्वल टू, मान लो हमारे पास 5x² + 3x + 4, इतना ही ना था इक्वेशन। तो इसमें हमने ये वाला वैल्यू जो निकाले थे शुरू में उसको पुट करो, 5 इंटू कितना था -3/10 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3/10 + 4, x के जगह पुट कर दिया। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। 9 में 5 से गुणा करो, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, होगा ना। 45/10 दहिया 100 नीचे हो गया प्लस, ये देखो माइनस में 9 हो जाएगा, माइनस में कितना हो गया 3 3 का 9 बटा नीचे कितना हो गया 10 और प्लस 4। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमको y का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। बोला हाँ, निकाल देते हैं सर, निकाल दो। इसका जो भी वैल्यू आएगा वही इसका y का मेन वैल्यू होगा, आंसर। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करने पर नीचे एक मान के आप बना भी सकते हो, या फिर इसको सॉल्व करके इसको जोड़ देंगे। तो आप अगर इसको बनाओगे तो आपका आ रहा है 3 पॉइंट कितना आ रहा है 55, यानी y बराबर 3.55 जो वैल्यू होगा ये मैक्सिमा का वैल्यू है। मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमा नहीं था ना, मिनिमा वैल्यू है। हाँ पॉइंट में, हाँ बिल्कुल आ सकता है। अरे बात समझ में, बहुत इजी है। देखो पहले क्या करना है, कोई भी इक्वेशन है उसको पहले डिफरेंशिएट करके 0 कर दो, तो तुमको वह x का वैल्यू मिल जाएगा जहां पे मिनिमा भी हो सकता है और मैक्सिमा हो सकता है। लेकिन मिनिमा मैक्सिमा पता करने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करो इसको, जो जिसको किए हो दोबारा डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद अगर प्लस आ गया, जैसे इसका प्लस आ गया 10, तो समझ जानेंगे मिनिमा होगा। अगर माइनस आ गया रहता तो कहते मैक्सिमा होगा। लेकिन आखिर मिनिमा हुआ तो कितना मिनिमा हुआ, तो उसके लिए आप वही वाला वैल्यू, ये जो x निकाले इसको पुट कर दो उसके अंदर, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। आ रहा कि नहीं समझ। तो इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, है ना। तो चलो एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं और बना के दिखाओ। एक और क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x के पावर 2 माइनस प्लस डाल देते हैं 4x + 2। चलो इसको बना के दिखाओ, सब कुछ बनाए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। यहाँ वैल्यू आ रहा है, इसका आंसर मैं बताता हूँ, बाकी लोग निकाल के अपना कमेंट करेंगे आंसर, है ना। इसका वैल्यू आ रहा है y इक्वल टू, फाइनल आंसर है 0, यानी ये मिनिमा वैल्यू है और 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर कमेंट करिएगा यहाँ पे, ये होमवर्क है। चलो तो हम लोग देखते हैं क्यूब वाला कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अब देखो, अब हम लोग ना अब क्यूब वाला सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। क्यूब वाला कैसे, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बना के रखा था पहले, तो देखो ऐसे ही क्यूब होगा। जैसे देखो एक ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इसको, चाहे इसको पहले समझ लो। पहले वैसे ही करना है कि अब यहाँ पे क्यूब है, तो अब तो भाई x बराबर 0 करने पर वैल्यू नहीं आएगा, अब क्वाड्रेटिक में जाएगा, है ना, द्विघात समीकरण में चला जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले एक बार जैसे पहले करते थे, एक बार डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। तो डिफरेंशिएट करके 0 किए तो देखो 3 और 3 सामने आ गया, अब इसमें से एक घट गया तो 2, है ना, 3x के पावर 2, और ये हो गया 4x, और ये हो गया 4, और ये 0, तो हटा देंगे उसको। अब देखो यहाँ पे इसको 0 करने के बाद हम देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक माने द्विघात समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसको स्प्लिट करेंगे, -4 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -12। तो -12 को आपको 4 को ऐसे तोड़ना है कि -12 आपको मिल जाए।
तो हम लोग 6 और 2 में ब्रेक कर दिए हैं, +6, क्योंकि देखो 6 में से 2 घटाएंगे, 6 दूना 12, गुना करने पर आ ही जा रहा है -12, और 6 में से -2 कम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 4, तो इसलिए इसको स्प्लिट कर दिए। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 3x कॉमन है, तो 3x बाहर निकाल दिए। यहाँ पे क्या बचा, 3x गया तो x बचा, तो x लिख दिए। यहाँ पे क्या बचा, 3 दूना 6, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, तो -2 कॉमन है, तो -2 बाहर निकाल दिए। यहाँ पे क्या है, तो x, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस में 2, माइनस प्लस गुना होगा, देखो आगे माइनस आ जा रहा है। तो यानी हमारा यहाँ से 2 वैल्यू मिला, एगो बाहर वाला है, देखो इसको पकड़ लेंगे, 3x - 2, इसको पकड़ लिए x - 2, इनको इक्वल टू 0 करे तो हमें 2 वैल्यू मिला, एगो मिला x बराबर 2/3 और ये मिला x बराबर 2, यानी x के 2 वैल्यू पर, है ना, x के 2 वैल्यू पर मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है, मिनिमा हो सकता है। तो हमें पता नहीं चला कौन किस वैल्यू पर मैक्सिमा होगा, किस वैल्यू पर मिनिमा, तो फिर से ऊपर वाले को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे पहले कर देते एकदम वैसे ही है। वहाँ पे जल्दी मिल जाता था x का वैल्यू, यहाँ पे भाई क्वाड्रेटिक लगा के मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें x दोबारा डिफरेंशिएट किया, दोबारा करेंगे तो 3 दूना 6x, और यहाँ 4x का डिफरेंशिएशन 4, ये तो हट गया, 0 हो गया। अब क्या करो, जो ये आया है हमारे पास 6x + 4, इसमें बारी बारी से भर के देखो। एक बार हमने x बराबर 2/3 भरा, x बराबर 2/3 भरा x के जगह पर, तो कितना आया, प्लस में आ गया कि नहीं, तो प्लस में 8 आ गया, इसका मतलब ये मिनिमा होगा, यानी x बराबर 2/3 पर क्या मिलेगा हमें, मिनिमा। और फिर एक बार x बराबर -2 इसी में भर के देखेंगे, तो x बराबर -2 भरे तो 6 दूना 12, -12 और 4, तो -8 आ गया, तो -8 आया तो ये मैक्सिमा होगा, यानी x बराबर -2 पर हमें मैक्सिमा मिलेगा, और x बराबर 2/3 पर क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा। इस तरह से हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिल गया। लेकिन y नहीं ना निकाल पाए, तो y निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, आपको पता चल गया कि x बराबर 2/3 पर मिनिमा मिल रहा है, तो मिनिमा निकालने के लिए आपको इसमें भर दीजिए 2/3, इस मेन वाले क्वेश्चन में ना, तो y नहीं निकल जाएगा, 2/3 का क्यूब कर लो, यहाँ पे 2/3 का स्क्वायर कर लो, जैसे पहले करते थे। यहाँ पे मैक्सिमम मिल रहा है, हमें पता है x बराबर 2, यहाँ से क्योंकि निगेटिव आया तो इसको भी भर दो एक बार। क्वेश्चन के हिसाब से पूछे कि मैक्सिमा बताना है, तो मैक्सिमा का वैल्यू बताना है, तो मैक्सिमा का वैल्यू पुट कर देंगे, बस मतलब ना पिछले जैसा ही है, बस खाली इसमें क्या चेंजेज है, क्वाड्रेटिक का बस खाली चेंज करना है। चलो एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं इसमें, जैसे तुम लोग भी बनाओ, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। जैसे ये दे दिया है, ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 करेंगे, तो dy/dx लिख दिया, और इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो 3x² हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो गया, तो हमें ये मिल गया। अब इसको करना है 0, तो 0 बराबर 3x² 3² - 3, ऐसा आ गया। अब देखो इसको इधर अगर भेजते हैं तो इसका तो एक ही वैल्यू आएगा यार ना, ये नहीं जाएगा उसमें, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा, इधर हो जाएगा 3x², 3 से 3 कट गया तो 1 आया, यहाँ पर 1 बराबर x², यानी x बराबर कितना आ रहा है, x बराबर हमें मिल रहा है 1, x बराबर क्या मिल रहा है 1। अच्छा, x बराबर 1 भी मिल सकता है क्योंकि क्वाड्रेटिक में है, तो और दूसरा x बराबर मिल सकता है -1, 2 मिल सकता है ना वैल्यू। अब हमें ना पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि मैक्सिमा होगा कि मिनिमा। अब इसको हम लोग दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको उठा के दोबारा डिफरेंशिएट किए, तो करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट, तो d2y/dx लिख दिया। अब इसको करेंगे तो 3 दूना 6x, इसका हो जाएगा 0, ये तो 0 हो गया ना, तो हटाओ। अब एक एक बारी बारी से भरो। अगर मैंने भरा t बराबर 1 भरा, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर 6 × 1 यानी 6 मिला, यानी प्लस मिला, तो ये हो जाएगा मिनिमा। अच्छा, t बराबर हमने -1 भरा, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 6 × -1 यानी कितना -6, यानी ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। यानी हमें +1 पर मिनिमा मिल रहा है, और इस पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिला। अब इसके माइनस प्लस से मत पर कंफ्यूज हो, जब तक दोबारा नहीं भरोगे तब तक नहीं करना। अभी कोई ये कहेगा नहीं सर यहाँ पे प्लस है इसलिए मिनिमा है, यहाँ माइनस है इसलिए, तो ऐसा नहीं है, यहाँ दोबारा करके डिफरेंशिएट करेंगे तभी होगा ना। अब कितना होगा वो मिनिमा और मैक्सिमा होगा, तो y का वैल्यू कितना होगा, तो एक बार ये 1 वाला इसमें भर दो, एक बार -1 वाला भर दो, दोनों मिल जाएगा, है ना। बहुत ईजी है कि नहीं।
तो इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा का खेल खत्म हो गया। याद रखना इस कंसेप्ट को, ठीक है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ वह टी करवाते हैं, टी लिखते हैं। कहाँ कोई पर? बात नहीं। हाँ अरे अरे जब फिजिक्स में जाओगे ना तो वही भरना पड़ेगा, टाइम के फंक्शन में वहाँ पे चलता है ना। कोई बात नहीं, तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। वो बता दिया तो अच्छा हुआ ना, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। अब देख, तो ये देखो स्क्वायर था तो एक ही बार में जल्दी एक ही को मिल रहा था x, अभी 2 गो x मिल रहा है, यही ना। बस यही दोनों डिफरेंस है। मैं कुछ चाहूंगा कि जो देख रहे हैं लेक्चर, ये 2 बार 3 बार लिख कर और इसको बना लेंगे। मैक्सिमम मिनिमा का आगे भी क्वेश्चन मिलेगा और मैं भेज भी दूंगा। कई सारा क्वेश्चन ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे दें जी। तो ठीक है। तो देखो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, तुम ही लोग सॉल्व कराओ। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके जीरो करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कर दिया, करो डिफरेंशिएट। तो 12 चार, हाँ 12x स्क्वायर बोलो माइनस 16 16x और इसका प्लस 4 4, इसका जीरो हो जाएगा, हटा देंगे। अब इसको करेंगे जीरो, तो जीरो बराबर 12x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 4। अब इस हाँ पोलिनोमियल्स आ गया तो इसको करेंगे 12 में 4 से गुणा किया, कितना आ गया 48। इसको स्प्लिट कर देते हैं, कितने बार में जा रहा है 2। हाँ 2 से जाएगा तो 24, फिर जा रहा है 2 से तो 12, फिर 2 से जा रहा है 6, फिर जा रहा है 3 से 2 बार में, यही ना। 3 दूना 6 दूना 12, 12 चौका 48 आ रहा है ना। यानी 12 इंटू 4 करेंगे और यहाँ पे दोनों नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा। हाँ और यहाँ पे 16 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख दें, माइनस में लाना है 12x स्क्वायर हाँ 12x स्क्वायर माइनस 12 x हाँ 12x माइनस 4 है। हाँ -4, सॉरी -4। तो लिख देंगे ऐसे, तो 12 4 क्या हो गया 16, माइनस में आ गया 4x होगा ना, हाँ 4x प्लस प्लस 4 4 अब प्लस में यहाँ पे 4। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन, तो 12 बाहर निकाले तो बचे 12x बाहर गया तो क्या बचा x -1 और यहाँ पे बच रहा है माइनस में 4 ले लेते हैं तो आ जाएगा x -1 आ गया। अब इसको जीरो करके निकाल लेंगे तो इक्वल टू जीरो कर देते। देखो इसमें से पकड़ लेते हैं 12 और इसको, तो 12x - 4, एक ये वैल्यू आ गया ना, इक्वल टू 0 हो जाता है। हाँ एक आ जाएगा यहाँ पे x -a1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 12x - 4 इक्वल टू 0 करके माइनस इधर आ गया तो 12x इधर 4 आ गया तो x बराबर कितना आ गया 1/3 आ जाएगा, ठीक है। एगो ये वैल्यू आ गया और फिर दूसरा यहाँ पे देख रहे हैं x -1 इक्वल टू 0 तो x बराबर प्लस में 1 आ गया, आया ना। तो हमें मिल गया x का ये दो वैल्यू पे या तो मैक्सिमा होगा या फिर मिनिमा होगा, लेकिन वो पता नहीं चल रहा है कि मैक्सिमा होगा मिनिमा, तो बारी बारी से पुट करते हैं। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें वैल्यू भरेंगे। तो इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर रहे हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, बार डिफरेंशिएट करो, 12 दूना 24x माइनस कितना 16, इसका हो जाएगा खाली 16 जीरो हो गया। अब ये मिला हमें मतलब d2y/dx करने पर मिला ना। अब यहाँ पे हम लोग दोनों वैल्यू को बारी बारी से भरेंगे, देखेंगे प्लस आ रहा है कि माइनस। तो x बराबर पहले 1/3 भर के देखते हैं, तो भरेंगे तो 24 इंटू 1/3 माइनस 16 तो कितना रहा है, देखो 3 से 24 कटाओ 8 बार में, तो 8 माइनस 16 कितना आएगा माइनस में 8, यानी मैक्सिमा आ गया ना मैक्सिमा। यानी x बराबर 1/3 पर क्या आएगा मैक्सिमा। अब x बराबर कितना रखें 1, तो 1 रखने पर हमें मिलेगा कितना 24 इंटू 1 माइनस 16, 24 में से 16 जाएगा कितना बच रहा है बाबू 24 में 16 गया, हाँ 8 ही बचेगा, हाँ 8 बच जाएगा, प्लस में 8 बच रहा है, यानी ये हो जाएगा कितना मिनिमा। यानी x बराबर 1 पर मिनिमा मिलेगा और x बराबर -8 पर सॉरी x बराबर 1 पर मिनिमम मिलेगा, x बराबर 1/3 पर मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन वो कितना वैल्यू आएगा अगर आपको निकालना है तो ये वाला वैल्यू, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वाला वैल्यू उस पे मेन वाले में पुट कर दो। एक पुट करोगे तो तुमको जो वैल्यू y का निकल के आएगा, जैसे मैं यहाँ पे पुट करके ही दिखा दूंगा। जैसे मान लो मुझे अभी यहाँ पे क्या मिला है मैक्सिमा, तो मैं मान लो मैक्सिमा वैल्यू बताना है, तो मैक्सिमा y बराबर कितना आएगा ना, तो हम लिख देंगे y इक्वल टू सारा ही वैल्यू लिखो, y इक्वल टू 4x³ - 8x² प्लस 4x प्लस 2 ऐसा लिख देंगे।
और किस पे आया था मैक्सिमा 1/3 पर ना, तो 1/3 एक्स के जगह पुट कर देंगे। y इक्वल टू 4 इंटू 1/3 के होल क्यूब माइनस 8 इंटू 1/3 के स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/3 अब प्लस में 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम मिनिमा का y का वैल्यू अगर चाहिए, y का क्या चाहिए वैल्यू कितना आएगा, मैं y मिनिमा चाहिए, यहाँ पे y मैक्सिमा चाहिए है ना, तो आपको फिर से वही वाला वैल्यू को, अब ये वाले को कहाँ गया 1 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू समझ में आ रहा है ना 4x क्यूब माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और यहाँ पे 1 भर देंगे तो 1 का क्यूब आ जाएगा ना, यहाँ पे माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ 4 इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। कितना आ रहा है देखो, एक का क्यूब तो हटा दो 4, इधर हो गया 4 तो 0 हो गया, इधर हो गया 4 2 6 तो यानी इसका वैल्यू 6 आ रहा है। ये y मिनिमा 6 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे y मैक्सिमा निकल के आ जाएगा है ना, कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम तुम लोग निकाल दोगे, मुझे पता है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। अब इस पे ना ढेर सारा क्वेश्चन करना है, मैक्सिमम और मिनिमम पर मैं क्वेश्चन भेजूंगा। ठीक है, 4 5 10 20 50 क्वेश्चन कर लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम एक पेज छोड़ रहे हैं, कोई क्वेश्चन आएगा एक्स्ट्रा तो मैक्सिमम मिनिमम का यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ से शुरू कर रहे हैं क्या, डिफरेंशिएशन तो खत्म हुआ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यहाँ पे शुरू कर। इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, ठीक है, तो देखो इधर, तो इंटीग्रेशन का मतलब ना ऐसा समझना जोड़ना होता है, और डिफरेंशिएशन है ना उसका मतलब घटाना होता है। ठीक है, कोई छोटे छोटे टुकड़े को अगर तुम जोड़ते हो तो समझ लेना उसको क्या कर रहे हो तुम, इंटीग्रेट कर रहे हो। उसमें हम लोग ज़्यादा जाएंगे नहीं डिटेल मैथमेटिक्स में, लेकिन कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, यानी किसी चीज़ को जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देख मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका ना सिंबल ऐसा होता है सांप जैसा। अगर मान लो कि देखो इधर, अगर मैं लिख दूँ y इक्वल टू 5x के पावर 3 ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक, तो मैं कहूँगा इसको इंटीग्रेट करिए। ठीक, तो तू जब इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम इसको डिफरेंशिएट करते तो क्या करते, तुम ऐसे लिखता dy/dx लिखता ना, इक्वल टू मान लो यहाँ पे गुणा जो भी करना होता करते, सुनो अभी कर नहीं रहे, तो इसी x वाले को ले आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालना चाहते। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो समझ लेना इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है, इंटीग्रेशन ही करना है। आ रहा बात समझ में। यहाँ पे देखो देखो इसको लिखे y इक्वल टू 5x क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे dy लिख दिया, इसको इंटीग्रेशन साइन दे दिया, इसको इंटीग्रेशन दे दिया 5x क्यूब, इंटीग्रेशन साइन दे दिया। अब डॉट dx, देखो ये ले आके यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं ऐसे, डॉट dx इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इंटीग्रेशन जब इसका करेंगे तो देखो इसका dy का इंटीग्रेशन y आ जाएगा, हमेशा इसका ना ऐसा ही आएगा। ठीक है, एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, तुम्हें एक बात ध्यान रखना है, पावर में एक जोड़ना है। पावर में पहले घटाते थे, अब क्या करना है, एक जोड़ना है। देखो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर में एक जोड़ें, पावर में एक क्या करना है, जोड़ें, और बट्टा समझ रहे ना, बट्टा, और पूरे को और बट्टा में लिखें, बट्टा में लिखें। देखो समझ रहे बात को, यानी पावर में एक जोड़ देगा तो कितना आएगा, 5 के 5 रहने दो, और लिख देंगे 3 + 1, पावर जोड़ दिया, और नीचे बट्टा में उसी को लिख देंगे 3 + 1। इसका एक कांस्टेंट अपने मन से लिख देंगे, है ना, जब भी आंसर आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा। तो हमारा आंसर फाइनल आएगा 5x के पावर 3 है कितना, 4/4, यानी 5/4 x के पावर 4, ये हमारा प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल है, एक उसमें जोड़ना है, टोटल होल को कहाँ उतार देना है, नीचे। जैसे देखो y इक्वल टू में यहाँ पे जितना पावर का वैल्यू आएगा उतना ही नीचे भी आएगा। हाँ एकदम उतना ही लिखना है, जो ऐड करके जो आएगा ना वही लिखना है। जैसे मान लो मैं 3x के पावर 4 लिख दिया, चाहे चलो मैं 3 लिख दिया ऐसे, ठीक, और कहूँगा इसको इंटीग्रेट करो, तो कुछ नहीं है, सब करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे इंटीग्रेशन साइन लगा दो, इससे लगा दिया, डॉट dx कर दो, कर दिया, इसका इंटीग्रेशन y आ जाएगा,
इसको लिखेंगे, देखो पावर में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 के पावर 4/4 हो गया। अब प्लस सी लिख देना, ना भूलना, है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये, इसलिए सी लिखते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, इंटीग्रेशन बहुत आसान है। देखो y इक्वल टू लिख दिया मैंने 3x के पावर, देखो यहाँ पे लिख दिया 2, ऐसा लिख दिया। क्या करोगे बताओ? ऐसे इंटीग्रेशन साइन दे देंगे ऐसे, निकाल दें सर। हाँ, इंटू dx लिख दिया। हाँ, तो y इक्वल टू कितना आएगा बताओ? इसमें एक 1 ऐड कर देता तो 3 प्लस कौन ऊपर 3 नीचे भी 3 से 3 कट गया तो आ जाएगा एक्स क्यूब कि x³ प्लस c। समझ रहे बात को? इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू कोई भी, अगर मान लो एक और मैं देता हूँ यहाँ पे y इक्वल टू, चलो तुम करके दिखाओ, 5-6 को दे रहे हैं। 3x के पावर 5 प्लस 2x के पावर 6, ऐसे करके दिखाओ इसका इंटीग्रेट। तो बारी बारी से दोनों को इंटीग्रेट कर दो। क्या करोगे? इंटीग्रेशन करोगे, डॉट डी लिखे हुए, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 1 6, तो 3x के पावर 6/6 प्लस 2x के पावर 7 तो ये हो जाएगा, देखो 3 दूना 6, दो बार में कट रहा है, तो x पावर 6/3 ना, सॉरी 3 दूना 2 रहेगा यहाँ पे, है ना। अब प्लस 2/7 x के पावर 7, अब प्लस c, खत्म। सर हम कांस्टेंट वहाँ पे क्यों बैठा है उसको? कांस्टेंट बैठा है ना, ये इंडेफिनिट है। जैसे ना इसका dx है, डॉट लिखे है ना, तो डॉट यहाँ मतलब लिखा गया है, तो यानी कि मल्टीप्लाई में ना है सर। तो ये बेसिक था इंटीग्रेशन का, समझा कि नहीं? अब एक बात जानना है तुमको कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। एक दूसरे के, अगर डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होगा? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसको प्रूव भी कर देते हैं। जैसे मान लो हमको, हमारे पास है एक y इज इक्वल टू 3x के पावर, मान लो मैंने बोल दिया यहाँ पे 5, ऐसे बोल दिया, ठीक है। और इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। कितना करेंगे? dy/dx कितना हो जाएगा? 15x के पावर 4, ये कम कर दिए, इतना है ना। तो ये डिफरेंशिएशन किए, क्या किए हैं? इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इतना आ जाएगा। तुम यहाँ पे करके देख लो, y इक्वल टू 15, x के पावर कितना है? 4, इंटीग्रेट करो। ऐसे इंटीग्रेट करोगे तो y इक्वल टू यहाँ पे dx लिख दो, और कितना हो जाएगा? 15, और x में एक जोड़ोगे तो 5, और नीचे भी 5 से घटाओगे 3 बार में, तो आ जाएगा y इक्वल टू कितना है? 3x के पावर 5। देखो आ गया कि नहीं? तो अगर तुम इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ऊपर वाला। इन डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या हो गया? इंटीग्रेशन। क्लियर? तो जितना तुम पढ़े हो ना, मतलब अपना फॉर्मूला, उसको उल्टा कर दोगे तो इंटीग्रेशन का बन जाएगा। जितना भी, हाँ, जितना पढ़े हो। e के पावर x का तो वही होता है, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला अब कल देखेंगे, कल इसको लिखवाएंगे अच्छे से। तो इंटीग्रेशन में यही याद रखना है, पावर में एक जोड़ेंगे और उसको बट्टा में उतार देंगे। चलो बाय।